प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सीमांचल में दौरा हुआ कल, अद्भुत था, ऐतिहासिक। विपक्ष को दांती आ गया होगा, दांत सटना। अररिया गलगलिया फारबिसगंज रेलवे लाइन, पीरपैंती का पावर प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ जो है अमृत भारत 2-2 ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, एसटीपी की सुविधा। तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा सौगात देकर गए। जब भी बिहार आते हैं, विकसित बिहार के सपना को पूरा करते हैं। और जिस तरह से यशस्वी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कंधे में कंधे मिला करके डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकास करने का काम कर रहे हैं। ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा है कि किसी तरह से वो सत्ता की लालसा में है कि फिर से बिहार को जो है 2005 के पहले का जंगल राज देखने को मिले। जनता के पैमाने पर फंडामेंटल राइट्स बिहार के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने 36,000 लोगों को और प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दिया है। और उन्होंने वादा किया प्रधानमंत्री जी ने कि एक भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, सबको घर मिलेगा। भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन बिहार के धरती पर कल संध्या 17 सितंबर को हो रहा है। 18 सितंबर को आदरणीय गृह मंत्री जी यहां से सासाराम डेहरी ऑन सोन जाएंगे और डेहरी में मगध एवं शाहाबाद के प्रमुख कार्यकर्ताओं, 10 जिला के 2,500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है। संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। और फिर वहां से गृह मंत्री जी बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में भी 10 जिले का बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय, पटना और ऐसे 10 जिलों की बैठक है। और गृह मंत्री जी आगामी चुनाव और साथ साथ जो हमारा संगठन का और उसको धारदार कैसे बने, इसके लिए जो है उस पर समीक्षा बैठक करेंगे। मोदी बिहार दौरे पर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सीमांचल में दौरा हुआ कल, अद्भुत था, ऐतिहासिक। विपक्ष को दांती आ गया होगा, दांत सटना। सीमांचल के धरती पर, सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह से अपार भीड़, लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने आए और प्रधानमंत्री ने जिस तरह दिल खोलकर करीब 36,000 करोड़ का सौगात बिहार को देने का काम किया। अररिया गलगलिया फारबिसगंज रेलवे लाइन, पीरपैंती का पावर प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ जो है अमृत भारत 2-2 ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, एसटीपी की सुविधा, कटिहार, भागलपुर, ऐसे विभिन्न जिला का जो है पानी की समस्या। तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा सौगात देकर गए। जब भी बिहार आते हैं, विकसित बिहार के सपना को पूरा करते हैं। और जिस तरह से यशस्वी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कंधे में कंधे मिला करके डबल इंजन की सरकार में बिहार को विकास करने का काम कर रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है, ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन कल है और हम उनको एक दिन पहले, चूंकि आपने पूछा, तो भगवान उनको यशस्वी रखे, दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। अशोक महतो ने भूरा बाल साफ करने की फिर से ज्ञान, इस तरह के सवाल पर हम जवाब नहीं देते हैं। और जिस तरह का माहौल बिहार का चुनाव के वक्त लोग बनाते हैं, भूरा बाल हो चाहे उजला बाल हो, सभी को समाज में बराबर जीने का हक है। और इस तरह की बातें करके समाज के अंदर वैमनस्यता, जातिगत उन्माद फैलाना किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं है। सब भाई भाई है, भाईचारा है, भाई बहन मिलकर के सब जो है समाज में रहते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करके हमें लगता है कि ये राजनीति का उचित सूचिता नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। ये बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार बचाओ यात्रा है कि किसी तरह से वो सत्ता की लालसा में है
कि फिर से बिहार को जो है 2005 के पहले का जंगल राज देखने को मिले। बार बार ये कह रहे हैं जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर घिरा, उसके बाद फिर अब अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जंगल राज पूरा जो है भ्रष्टाचार का राज हो गया है। एसआईआर का हवा निकल चुका है, टायर पंचर हो गया है, नेता विदेश भाग गए उसके बाद। और आपने देखा कि एसआईआर यहाँ के मतदाता, क्या कोई पत्रकार को भी अगर ख्याल है कि भाई एसआईआर का भी कोई मुद्दा बिहार में है, 10 पत्रकार यहाँ खड़े हैं, आप खुद बोलिए कि आपका कोई मतदान या मतदाता का कोई प्रॉब्लम है। एसआईआर का मुद्दा नहीं चला, इसीलिए जो है अब वो नया कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मुद्दा एक ही ढूंढना चाहिए विपक्ष को कि बिहार विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा, जनता के पैमाने पर फंडामेंटल राइट्स बिहार के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने 36,000 लोगों को और प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दिया है, और उन्होंने वादा किया प्रधानमंत्री जी ने कि एक भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, सबको घर मिलेगा। और जिस तरह से जीएसटी की में टैक्स की कमी की गई है और दीपावली में जो तोहफा देशवासी को मिलने जा रहा है, सभी सामान का कीमत जो है कम हो जाएगा, तब फिर ये कौन यात्रा निकालेंगे पता नहीं। तो इसलिए जो है गरीबों को घर मिल रहा है। लालटेन युग जो है बिजली युग में बदल चुका है। आज वंदे भारत और अमृत भारत ऐसा ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन चल रहा है। आज 4 लेन 6 लेन लोग देख रहे हैं। पहले चरिया टार पुल पटना में देखते थे, अब पटना में फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर देख रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने को। इसीलिए आज के दिन में एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है, ऐतिहासिक है।